अस्सलामुअलैकुम। जैसे आपको पता है हम सीधे जा रहे हैं झील सैफुल मलूक। रास्ता बड़ा खतरनाक है, कुछ पता नहीं चलता, ऊपर नीचे उस्ताद। इसके अलावा जो है ना हम झील सैफुल मलूक जा रहे हैं सीधा, और रास्ता बहुत ख़राब है। जैसे भी लोग हमें कहते थे यहाँ पे आने के वाले, जो भी लोग यहाँ पे आते थे वो कहते हैं कि यार रास्ता बड़ा ख़राब है, तो सीरियसली यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये है कि आप एंजॉय कर सकते हो इफ़ आप जो है ना अपने फ्रेंड्स और या ऐसे ग्रुप के साथ आओ जिसमें आप मतलब गपशप लगा सकें, वरना जो है ना अकेले आके बोर ही होना है यहाँ पे। तो सीधा चलते हैं झील सैफुल मलूक पे, और उधर ही इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल दिन के लिए झील सैफुल मलूक के पास आप के साथ मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे हम खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे। टिल दिन अल्लाह हाफिज़ दोस्तानो बुजुर्गानो डेरा कड़ाची दे रोड दा कुलमे देरा बाहर की कसम दा बस कुछ से लड़ा पड़ी तो पहले कदी ब्रेकर Damn Mr. Fayaz, damn as usual sir, Mr. Ismail, Amir Saib traveling with us from Peshawar. गाड़ी वाला देर ज़वान उड़ के डेरे कड़ा चाहिए लगे तम माजरत कौन सा कैमरा खुरी की दारवान झील सैफुल मलूक तो उस प्लेयर बन दी इंशाल्लाह मखबूल से स्टे ट्यून पी कर। As you can see इतने ऊपर हाइट पे हम आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है यार, ऑल द वे डाउन से यहाँ तक। दोस्तानो बुजुर्गानो डेरा कड़ाची दे रोड दा कुलमे देरा बाहर की कसम दा बस कुछ से लड़ा पड़ी तो पहले कदी ब्रेकर Damn Mr. Fayaz, damn as usual sir, Mr. Ismail, Amir Saib traveling with us from Peshawar. गाड़ी वाला देर ज़वान उड़ के डेरे कड़ा चाहिए लगे तम माजरत कौन सा कैमरा खुरी की दारवान झील सैफुल मलूक तो उस प्लेयर बन दी इंशाल्लाह मखबूल से स्टे ट्यून पी कर। ओके गाइस, एज यू कैन सी हम जो है झील सैफुल मलूक पहुंच चुके हैं, और आपको मैं सीधे दिखाता हूँ झील सैफुल मलूक के नीचे जो वाटरफॉल्स की तरह है वो सामने, वो आप देख सकते हैं नीचे जा रही है। मुकम्मल नज़ारा है झील सैफुल मलूक का हमारे पास। सामने लोग खड़े हुए हैं उधर, वो पूरा नज़ारा है झील सैफुल मलूक का सामने। मैं आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, आगे जाके भी आपको दिखा रहा हूँ। और हम जब नीचे जाएंगे ना तो फिर नीचे भी सारा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा झील सैफुल मलूक का, और जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो सारी की सारी मैं आपको एक्टिविटीज़ नीचे जाके दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून। हमारे साथ कोहाट के दो शहजादे जो कि मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। मिस्टर उमर हुसैन प्लीज़ वेव योर हैंड। मिस्टर फयाज़ अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो सीधा इन दोनों के साथ सीधा एंजॉय करने की जितनी भी जर्नी है वो मैं आपको दिखाता चलूँगा नीचे। और हाँ, एक दूसरी चीज़ मैं आपको नहीं दिखाई, वो सामने जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो राइट है। तो सर्दी तो है लेकिन इतनी है। टेम्परेचर कितना होगा यहाँ का? 10-12 तो होगा ना टेम्परेचर, 9-10-12 ऐसा टेम्परेचर है। उधर जाके फिर मुलाकात होगी नीचे इंशाल्लाह। झील का नाम मशहूर हुआ तारीख के लिए, आप लोगों तक को हमारी तक पहुँची है। ये भाइयों एक शहजादा था मिस्र का बादशाह का बेटा, उसको एक दफ़ा जी बशारत हुई, ख्वाब आई। ख्वाब के अंदर ये झील को भी उसने देखा, यहाँ परी को भी उसने ख्वाब में देखा था। उससे पहले इंसान की वादियाँ यानी होती थी, ये किसी वक़्त के अंदर और किसी टाइम के अंदर ये जिनों परियों का इलाका था। वो चीज़ें घूम फिर रही थी इन इलाकों में, और उन चीज़ों की सैरगाह, हुकूमत, बादशाही और उन चीज़ों का कब्ज़ा था इन इलाकों के अंदर। अच्छा। इंसान से पहले वहाँ से शहजादा अपने घर से निकल पड़ा। 1 साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, बीच में फंस गया। उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला है, रास्ते में गुजरती। उसने ये बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है और उसके पास एक गुजरती झील है, वहाँ चले जाए शहजादा, आपको परी मिले भी जी तो नज़र भी आ जाएगी। और मलका पर्वत ये सामने वाली चोटी है जी, ये सफ़ेद वाइट वाली। अच्छा, नांगा पर्वत। मलका पर्वत इसे कहते हैं इसको, कि इसके ऊपर परियों की मलका रहती भी थी, उसका बसेरा भी था और उसका महल भी है अभी भी।
अच्छा। और इसके ऊपर उन चीज़ों की निगरानी के पहरा और चौकीदारी इस वक्त भी वो चीज़ें दे रही हैं। इंसान को नहीं जाने देती, गिरा देती, मार देती। जहाज़ हेलीकॉप्टर को भी जी ऊपर से गुजरने नहीं दिया इस वक्त तक। और 1 नंबर जी पाकिस्तान में बैरूनी मुल्कों के अंदर ये नाम वाली चोटी है, इस वजह से कि नसर होने की वजह से इसका रुकावट है। छोटी चोटी है, बड़ी नहीं है, और दुनिया की वाहिद पहाड़ है जिसको इस वक्त तक किसी ने पार नहीं कर सका। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से जी सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में 2 जिन हाजिर हुए, जिन्होंने वहाँ से उठाया तो ये छोटी आबादी है, ये पत्थरों वाले घर है ऊपर। जी जी तो पहले नंबर वो मस्जिद है, जी जी खिड़की नजर आ रही काली सी, जी ये है मस्जिद। और 100 पहाड़ी छोटी और बड़ी के दरमियान पीछे गैप है, वहाँ से पानी का रास्ता है उस वक्त में नाला। ये नाला नहीं था उस वक्त में, ये कैसी पहाड़ थी क्लोज बंद। जी ये झील थी उस वक्त में, सारी झील थी, पानी था। 40 दिन चेला काटा जी था। 40वें दिन के बाद देखता है चांद की 14वीं रात है। एक टाइम में इस झील में परी खेल रही हैं, तैरना रही हैं, और रात का एक हिस्सा है। 7 सहेलियाँ भी हैं, 8वीं जो है बदिया जमाल मलका भी उनके साथ है। उस वक्त शहजादे की निगाह पड़ी तो शहजादे ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उन्हें जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्जे कैसे आ जाएगी। जिन पहुँचे जी तो सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रख के झील में सैर तफरी के लिए चली गई थी। अब जिन्होंने उसका ताज जी उठाया तो लेकर शहजादे को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारग होकर जी बाहर आई तो अपने अपने ताज उठाकर पहने, मलका का ताज गायब है। अब दूसरी परियों से पूछा, दूसरे ने भी कहा कि अल्लाह के बगैर तो हमें कोई मालूम नहीं। वो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई मलका जी। तो उसके सामने आ गया शहजादा। शहजादा जिस वक्त सामने आया, परी ने शहजादे को देखा, उसने कहा कि शहजादा जल्दी कर मेरा ताज दे दे कि मैं हूँ एक देव के कब्जे में। अगर वो जैन पहुँच गया तो आपको भी तो मुझे भी ख़त्म कर देगा, मार डालेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी। शहजादे ने कहा कि जो कुछ अल्लाह करेगा मेरे साथ चल। यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ। ये नारायण कागान का एरिया जितना भी है जी, ये कोई काफ इलाके थे और जिन परियों के इलाके थे, इंसान के इस वक्त नहीं थे। जो परियां वापस गई जी तो उन्होंने फौरी जाकर उस देव को इतला दी कि मलका ते आज हमसे जुदा हो गई ये झील में। जिस वक्त देव पहुंचा जी तो देव ने ये झील को अगर से तोड़ा हुआ यहाँ से, उस वक्त ये पहाड़ी टूटी है तो ये रास्ता उस वक्त बना है, ये फ्लड जी है। उसने समझा कि इसके अंदर होएगी तो परी मुझे मिल जाएगी। फ्लड जाकर नारायण में पहुंचा जी तो परी और शहजादा के रास्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारी ताला देव का ख़तरा भी आ गया, पीछे से सैलाब आ गया, इससे बचा। अल्लाह की शान कुदरत है, ज़मीन फट गई और ज़मीन के अंदर कुदरती एक सुरंग बन गया गार। जिस गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है जी, वो गार इस वक्त तक मौजूद है नीचे नारायण में, सब दुनिया जाके देखती है। जिसके अंदर टारज, जिसके अंदर रोशनी इस वक्त भी काम नहीं करती, अंधेरा ही लगता है। कि उस वक्त की उन्होंने रोक का जारी करके अल्लाह से दुआ मांगी थी, वो दुआ कबूल हुई। दुआ का सिलसिला इस वक्त में जारी है। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबूसर टॉप तक गया। बाबूसर टॉप से आगे एक स्कर्दू साइड पे देवसई प्लेन एरिया है। देवसई का नाम मशहूर हुआ है उस पहाड़ का, उस देव से मशहूर है कि वो देव जाकर उस पहाड़ के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा परी की तलाश में। उसको परी नहीं मिली। आगे जाके एक पहाड़ पे उसने खुदकशी से देव ने छलांग लगाई है गुस्से से और सदमे से। उसी पहाड़ के ऊपर कहते हैं कि देव गिरा है तो उसका सांस निकल गया, मर गया परी के सदमे से। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से उन्हें जिन्होंने बाद में निकाल के तो ले के जी मिस्र को पहुँचाया। सैफ शहजादे का नाम था जी। मलूक इसलिए नाम इसका पड़ा है कि सैफ के मलका की दोनों की मुलाकात हुई है, यहाँ झील पे मिले। तो यहाँ से उसको परी हासिल हुई, कामयाब होकर शहजादा लेके मिस्र को गया। उसके बाद लोगों तक ये तारीख पहुँचती गई, लोग आने शुरू हुए और इस वक्त तक झील की गहराई और इसकी डीप जो है अंग्रेज़ गोरों ने नहीं मालूम कर सकी अभी तक, और बड़ी टीमें इसके लिए आई थी। बट इसकी गहराई तब नहीं मालूम कि ये दरमियान में एक को खाई है, खाई जिसके अंदर से कुदरती चश्मे फूटते हैं नीचे से। ये पानी जो निकल रहा ना, ये जाती इसका है।
ये और बर्फ़ों का पानी नहीं है, ये और चलता रहेगा सर्दियों में। सर्दियों में ये झील दिसंबर में जम जाती है, शीशा बन जाता है। इसके ऊपर मोटा शीशा होता है 10 इंच का, इसके ऊपर इंसान चल फिर सकता है, घूम सकता है पूरा। और उस वक्त तो रास्ते खुले हों, ये बात है। रास्ते बंद हो गए फिर नहीं आ सकता आदमी। और इस वक्त आप लोग सी लेवल के हिसाब से ज़मीन की सतह जो है ये 10.5 है, 10.5 के ऊपर पहुँचे होंगे। और 3 महीने का मेन सीज़न होता है इन इलाकों का, जून जुलाई अगस्त। इसके बाद और सर्दी का मौसम भी यहाँ स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। जब भी और बारिश शुरू हो जाएगी साथ ही बर्फबारी भी गिरना शुरू हो जाती है। और चाँद की 14वीं रात को खूबसूरत इसका नज़ारा भी है देखने वाला। वो नज़ारा तो दुनिया के ऊपर कभी मिल नहीं सकता कि इंसान तो अल्लाह की नियमतों का न शुक्र अदा कर सकता है न तारीफ बयान कर सकता है। जिस वक्त ये चाँद निकलता है, चाँद की रिफ्लेक्शन पड़ती है, इसके अंदर फुल मून होता है चाँद का। चाँद, पहाड़, आसमान, सितारे भाइयों ऐसे देखो इसके अंदर चमकते हुए कि जैसे शीशे के अंदर इंसान अपने चेहरे को देखता है। और हज़ारों किस्म के रंग कलर उस रात में बदलते भी हैं। उस रात में ये चीज़ों की हाज़िरी होती है अभी। पर उस रात का ये है कि जो इंसान उस वक़्त में कुछ अल्लाह की याद में और तैयारी के अंदर बावजूद हो के अल्लाह की याद में रहता है, तनाई के अंदर, खामोशी में, उसको ज़रूर ये चीज़ें उस रात में पूरी नज़र आ सकती हैं। ये कुछ इसकी मालूमात, तारीख़, स्टोरी है सैफुल मलूक भाई। अल्लाह पाक आप लोग को एज़ वादे के मुताबिक हम झील सैफुल मलूक तक जो है ना आ चुके हैं। आपको मैं फुल 360 का एंगल भी दिखाऊंगा, फुल व्यू भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर एक चीज़ का जो है ना वो सहूलत भी अवेलेबल है। रिमोटिक एरियाज़ है बट एवरीथिंग इज़ वेरी गुड ओवर हियर। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मशहूर जो है ना वो एक मिस्री बादशाह जो उसका नाम था सैफुल मलूक, उसका फुल नेम है। और तो उसकी नेम पर ही ये झील का नाम रखा गया है, झील सैफुल मलूक। और इसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ़ बातें हैं इस जगह के बारे में, वो धीरे धीरे हम दरियाफ़्त करते रहेंगे। सांस भी छड़ रही है, ये रिमोटिक एरियाज़ है ना, तो अप्स डाउन के होने की वजह से बात भी नहीं हो रही। तो सीधे चलते हैं, आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। वो सामने जो है वो है मलका पर्वत। वो यहाँ पे एक जो हमारे एक एजेंट से मिले थे बाबा, जिसने कहानी सुनाई थी, तो वो जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे आगे सामने से। ये फुल व्यू है बाकू की, सॉरी टॉकिंग अबाउट झील सैफुल मलूक। एंड सीधे चलते हैं उस तरफ। मैं आपको जो है ना सीधे चल के दिखाऊंगा कि आगे आगे मतलब होता है क्या, और आगे आगे होता है क्या, और जो है ना उसमें क्या क्या नज़ारे हैं झील के। और वो आप सामने देखें स्पार्कलिंग हो रही है, वो सामने स्पार्कलिंग हो रही है वो, और सनलाइट स्पार्कलिंग। तो आगे की जर्नी करते हैं और जो है ना मैं आपको दिखाते चलूँगा कि ना, मतलब दिखाते चलता रहूँगा कि आगे होता है क्या। चलिए गाइस, सफ़र इतना ही था हमारा झील सैफुल मलूक का। अभी जो है ना सीधा वापसी है यहाँ से, वापस होटल, और होटल से हम सीधा जाके बटाकुंडी, वहाँ पे लंच भी हमारा और टी भी है उधर। तो बटाकुंडी जाके पहुँच के मैं सीधा जो है ना वहाँ का नज़ारा, वहाँ की जो है ना जो एक्सप्लोरेशन है वो सारे मैं आपको दिखाता चलूँगा। सो फिलहाल के लिए हमारे जो झील सैफुल मलूक में जो टाइम था ना, यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करना था हमें, वो हम कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है और जो है ना सीधा बटाकुंडी जाके आप लोगों से मिलेंगे। और जब बटाकुंडी जाएंगे तो उसके साथ साथ और भी इस तरह कोई इलाके हैं जो कि हमें एक्सप्लोर करना है। और मतलब होपफुली आपको झील सैफुल मलूक तो पसंद आया होगा। शॉर्ट क्लिप्स डाल रहा हूँ, इतना मतलब बड़ा लंबा व्लॉग में नहीं कर रहा। तो क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे फिर मतलब वीडियो लंबी बन जाती है, फिर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। तो तो सीधा फिर मुलाकात होगी बटाकुंडी में। तब तक के लिए आप
तो गाइज़ हमारी यहाँ पे से वापसी है अभी झील सफ़र मलूक से। हमारा सफ़र इतना ही था झील सफ़र मलूक का, और होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो झील सफ़र मलूक हमने एक्सप्लोर किया है। सीधे जाएंगे बटाकुंडी, वहाँ पे हमारा लंच है, टी है, और बटाकुंडी की जितनी भी एक्सप्लोरेशन है वो भी हमको मैं दिखाते चलूँगा इंशाल्लाह आगे जाके, और जितनी भी हमारी एक्सप्लोरेशन आगे जाती है। सो तब तक के लिए आप जो है झील सफ़र मलूक का जो है ना नज़ारा लास्ट नज़ारा कर लें, और फिर इसके बाद जो हमारा वो है सफ़र है वो है बटाकुंडी। सो सीधा मिलते हैं आपको बटाकुंडी में इंशाल्लाह। सो ओके गाइज़, सीधा हम जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीधा ऑल द वे उधर नीचे से ट्रैवल करके सीधा ऊपर जाके वो सामने जीप्स खड़ी हैं, तो उसमें हम सफ़र करेंगे नीचे वापस जो सफ़र में के होटल मिलेनियम जो हमारा होटल है उधर से फिर हम जो है ना सीधा आगे जाएंगे बटाकुंडी के सफ़र। सो स्टे ट्यून। सो गाइज़, एक दूसरी बात भी करना चाहूँगा, यहाँ पे लोग जो है ना वो कश्तियों में सफ़र भी करते हैं, घोड़ों पे भी मतलब सवारियाँ करते हैं, और भी बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे पैदल भी इंजॉय करते हैं। ये गाइज़ अभी ये जो नीचे लोग जा रहे हैं इसी जा रहे हैं बोट्स पे, और बोट्स पे वो लोग जो है ना अभी मतलब बोट का सफ़र करेंगे। झील सफ़र मलूक एक सर्कल राउंड लगा के वापस आएंगे। सो वहाँ से हमारी वापसी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे बटाकुंडी में। मीटिंग प्लान करके सारा बस दिखाना था पुलिस बात दिखाना यार। खाना खाने के बाद की जब हम बाहर आए हैं तो तब के नज़ारे हैं ये। बटाकुंडी नारान से 14 किलोमीटर्स की ड्राइव पे है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं होटल स्टैंडर्ड पैलेस, तो इसमें बट कढ़ाई हमने खाई है, बट थिक्का कढ़ाई, और काफ़ी इन्जॉय। फाइनली राफ्टिंग शुरू। जिसका मोबाइल अच्छा तो नहीं गिरता इस वीडियो में वैसे भी साइलेंट हो जाना है भाई, पानी तेज आएगा, चलानी है साइड पे रहे। दाज़ कुम शे गोरे फॉरवर्ड फास्ट पानी तेज है, जोर स्टॉप भाई, स्टॉप। भाई के हाथ कहाँ पे? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। फोकस। चलो मेरे प्यारे भाइयों, वो यही कह रहा है कहीं 5 फुट के 10 फुट है। ये 10 फुट है। वो आ रही है, तेज पानी आ रहा है। फॉरवर्ड 30 से मेरे ऊपर पानी फेंक रहा है। साइड पे ना जाए। छोड़ दे आप चप्पू, हो जाएगी। अपने चप्पू अपने हाथ में
Come on, guys, turn it, turn. चले फॉरवर्ड भाई सारे भाई आप हाँ ना ये नहीं चला सकते ओके शाबा पैडलिंग पैडल हाजिक यार आप भी चप्पू चलाओ ना। स्टॉप करें भाई स्टॉप चप्पू है किधर? इसको चप्पू दे तो नाक से चलाए। पानी से बाहर निकाले बेटे छोटा है। पानी से बाहर निकाले मेरे भाई आगे पानी तेज आएगा ये फोन सेफ रखने से डन मेरी जान गिरने दो ये एक्सपीरियंस कभी होता है गिर जाए ठही ना फिर पता चले मुझे ही दे दे फिर एडवांस शाबाश जोर से चलो जिंदा कम ऑन जोर लगा चलाने की जरूरत है शाबाश उधर से भाई इधर बैठो इधर चलाए यार भाई नहीं चलाने ये ले भाई भैया शाबाश फॉरवर्ड ये चीज जिंदा टक्सा में कसम खुदा की अच्छा घाट की बात है ना थी कहिए वो हम पे आ रही है फॉरवर्ड भाई चप्पू भी चला। ये चप्पू गाइडन इस ब्रिज का कोई नाम है? दमदमा गांव हमारा गांव हम ही राफ्टिंग कराते हैं यहीं पे रहते हैं यहीं पे पैदाइश है हमारी। जबरदस्त। और इस ब्रिज का कोई नाम है? ब्रिज का नाम नहीं है गांव दमदमा है गांव दमदमा दमदमा वालों की राफ्टिंग है दमदमा ओटे सीधा करो उसने वो सीधा खुद है। पूरे गीले हो चुके हैं चल यार। खैर है कुछ नहीं होता जी सूख जाए कभी होते हैं। पानी ही है ना। टीम लेजेंड्स एक दफा हो जाए क्या होता है भाई कौन सी बेस फरहान साहब दी ग्रेट रावलपिंडी चले फॉरवर्ड फॉरवर्ड पानी तेज हो रहा है फॉरवर्ड दवा ना करे जालिबा हे ये जोर को नहीं लगा जोर ला रहे हैं यार। लगा ले थोड़ा सा लगा इस वक्त नहीं फॉरवर्ड थोड़ा सा लगा ले शाबाश फॉरवर्ड भाई साथ करेंगे जोर से चलाएं फॉरवर्ड यार फॉरवर्ड फास्ट यार कमाल है फास्ट जोर से कम ऑन जोर से भाई मैं टीम लेजेंड्स को हार्ट याद है सर्कल
फ्रंट वाली भाई जोर लगाए। फॉरवर्ड चले वो सामने एंड पॉइंट नज़र आ रहा है वो वाला ये चिल्ले बिल्ले टेक ए चिल पिल। भाई डीएसएलआर से पिक्चर लेनी है, बहुत अच्छी पिक्चर है यहाँ पे। बनवा दो, अपना दोस्त तो सही निकालेगा। कालिया all the way from there to there। सारे पेड़ लुक सब कैमरे की तरफ देखो भाई। वो सब अभी हाथ इस तरह कर, जिस तरह वो बोल रहा है। करो भाई ये वाला करो 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 शाबाश शाबाश। ले भी ले भाई थका दिया है। वो तो फॉरवर्ड कमन फॉरवर्ड भाई फॉरवर्ड फॉरवर्ड शाबाश। वापसी नहीं हो, चला आगे नहीं हो। शाबाश 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 पॉइंट आ चुका है बस। लास्ट पॉइंट शाबाश। सुबह तुम्हें आना कैमरे से। और ये हमारा लास्ट पॉइंट पहुंच चुका। जी जोर से जान जी ए चप्पू चप्पू भाई टीम ने फाइनल एक चीज लगानी है। अच्छा फॉरवर्ड करें पार्किंग लेनी है। ये चीज फ्रंट से एक बंदा उतर के पकड़े इसको। यार थका के रखिए। दिस वाज ऑलराइट। फुल गीला करके छोड़ा है हमें यहाँ पे। नहीं किया आफ्टर राफ्टिंग जो है ना वो टी का सेशन है। बैठो आगे।